जब देश पर हमला होता है, जब हमारे जवानों के खून की एक एक बूंद बहती है, तो जवाब भी पानी की तरह नहीं, आग की तरह बहना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक कदम की जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, उसके नेताओं को हिलाकर रख दिया है और पूरी दुनिया को साफ साफ संदेश दे दिया है कि अब भारत सहने वाला नहीं, अब भारत जवाब देगा। दोस्तों, आज का वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। यह उस लड़ाई की कहानी है जो पानी की एक एक बूंद के लिए लड़ी जाएगी। यह उस बदले की कहानी है जो बरसों से उबल रहा था और अब लावा बनकर फूट पड़ा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे सिंधु जल संधि का सच, भारत की नई रणनीति, पाकिस्तान की बौखलाहट और वो गिदड़ भभकियाँ जो अब भारत को हंसने पर मजबूर कर रही है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज जो बातें होंगी वो आपको सिर्फ जानकारी नहीं देंगी, बल्कि आपको गर्व भी महसूस कराएंगी और एक नई सोच भी देंगी कि आखिर कब तक भारत सहता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सिंधु जल संधि है क्या। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसे सिंधु जल संधि कहा जाता है। इस संधि को कराते समय मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने। इस संधि के तहत 6 नदियाँ सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज को बांटा गया था। भारत को रावी, ब्यास और सतलुज का पानी इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार दिया था, जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया था। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान को 80% पानी का अधिकार मिला और भारत को सिर्फ 20% का। सोचिए दोस्तों, हमारी ही नदियाँ, हमारे ही पहाड़ों से निकलकर पानी और उस पर कब्जा पाकिस्तान का। लेकिन भारत ने उस वक्त शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ये समझौता किया। यह माना गया था कि पानी को हथियार नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज पाकिस्तान अपनी हरकतों में बाज नहीं आ रहा। सीमा पार से आतंकवाद भेजना, हमारे जवानों पर हमले करवाना और हमारी जनता के बीच खून बहाना। ऐसे में कब तक हम अपने दुश्मन को पानी की बूंद बूंद सौंपते रहेंगे। सिंधु नदी में पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। जल संधि पर रोक से बौखलाए भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त, परमाणु बम की गिदड़ भभकियाँ। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ 1960 से चले आ रहे जल समझौते का बोझ आगे नहीं ढोएगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को प्रभावी रूप से बंद नहीं कर देता है। इस फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है। अब पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा, भारत के खिलाफ जहर उगला है। सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के बाद भारत के फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है। पहलगाम हमले के बाद जवाब में भारत ने इस जवाबी एक्शन के बाद पाकिस्तान में नागरिक और सैन्य नेतृत्व दोनों बिलबिला रहे हैं। भारत के इस दाव से पाकिस्तान की बर्बादी तय मानी जा रही है, क्योंकि उसे इस समझौते के तहत ही नदियों का पानी हासिल होता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ 1960 से चले आ रहे जल समझौते का बोझ आगे नहीं ढोएगा। जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को प्रभावी रूप से बंद नहीं कर देता है, तब तक इस फैसले को लेकर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित की तिलमिलाहट सामने आई है। बासित ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के भारत के फैसले को लेकर एक वीडियो जारी करके अपनी बात कही है। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने कहा है कि सिंधु जल संधि को भारत एक तरफा तरीके से नहीं खत्म कर सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। बासित ने तो यह तक कह दिया है कि भारत ने जो एक्शन लिया है वह कोई मायने नहीं रखता है। भारत सरकार ने अपने लोगों को खुश करने के लिए प्रतीकात्मक फैसला लिया है कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है, वो आप बंद नहीं कर सकते हैं। पानी नहीं बहा तो खून बहेगा।
इसके बाद बासित ने सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दे डाली और पाकिस्तान के परमाणु बम का डर दिखाने की कोशिश की। बासित ने कहा, अगर पाकिस्तान को पानी मिलना रुका और आने वाले सालों में भारत ने कोई ऐसी चीज़ें विकसित की जिससे पानी का प्रवाह कम होता है, तो फिर समझ लीजिए, अगर इस दरिया में पानी नहीं बहा तो फिर खून ही बहेगा। बासित ने सिंधु के पानी की लड़ाई को पाकिस्तान के अस्तित्व लड़ाई बताई है। उन्होंने कहा है कि याद रखिए, ये 1971 का पाकिस्तान नहीं है जिसमें आप साजिश करके कुछ भी नुकसान पहुंचा लेंगे। ये 1998 के बाद का पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान के पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है और हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं। आप एक बार आगे बढ़कर देख लीजिए तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। बासित ने कहा है कि पाकिस्तान का कुछ भारत बिगाड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित की ये बातें आपने सुनी। पानी नहीं तो खून बहेगा। ये 1998 के बाद का पाकिस्तान है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पर अब ये एक सवाल है कि क्या भारत को डर जाना चाहिए? क्या भारत को झुक जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब भारत 1947 का भारत नहीं है। अब भारत वो देश नहीं है जो बार बार वार्ता की टेबल पर बैठकर अपने जख्म गिनवाता रहे। अब भारत नया भारत है जो सीमा के इस पार भी जवाब देता है और उस पार भी। और अब बात करते हैं भारत की रणनीति की। भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाने की बात क्यों की? क्योंकि पाकिस्तान ने अब हदें पार कर दी है। पुलवामा हमला, उरी हमला, पहलगाम हमला और हर बार सीमा पार से आतंकवाद। भारत अब ये तय कर चुका है कि पानी की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। हमारे देश के जवानों के खून का बदला अब पानी की धार मोड़कर ले लिया जाएगा। अब सरकार ने ये साफ कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकता है, तब तक भारत जल संधि का बोझ नहीं ढोएगा। यानी अब पानी की शांति नीति को तोड़ा जाएगा। अब सहिष्णुता नहीं, रणनीति चलेगी। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या भारत सिंधु जल संधि से पीछे हट सकता है? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होगा? तो चलिए इस पर भी बात करते हैं। सिंधु जल संधि एक द्विपक्षीय समझौता है, यानी दोनों देशों के बीच का अनुबंध। अगर एक देश बार बार संधि की भावना का उल्लंघन करता है, जैसे बार बार युद्ध छेड़ना, आतंक फैलाना, तो दूसरा देश उसे रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। याद रखिए, यह कोई संयुक्त राष्ट्र द्वारा थोपा गया नियम नहीं है। भारत ने अपने जल संसाधनों को पाकिस्तान के साथ साझा करने का एक उदार निर्णय ले लिया था, पर जब उस उदारता का जवाब आतंकवाद और परमाणु धमकी से मिले, तो भारत को भी अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। और बात करते हैं पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना पेट्रोल, ना गेहूँ, ना दवा। IMF के दरवाजे पर भीख मांग रहा है। और ऊपर से जब भारत ने पानी रोक लगाने की बात की, तो अब परमाणु बटन की बातें शुरू कर दी। यानी खुद प्यासा मर रहा है, लेकिन धमकियां दे रहा है जैसे कुछ बिगाड़ लेगा। असलियत तो यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पानी पर निर्भर है, खासकर पंजाब और सिंध प्रांत, जहां सिंचाई का 90% हिस्सा भारत से आने वाले पानी पर निर्भर आधारित है। अगर भारत वो पानी नियंत्रित करता है, तो पाकिस्तान में सूखा, भूखमरी और अस्थिरता होना तय है। और यह बात अब तक पाकिस्तान को अंदर से हिला कर रख दिए। भारत क्या विकल्प चुन सकता है? तो अब बात करते हैं कि भारत के पास क्या विकल्प है। क्या भारत सिंधु जल संधि को ख़त्म करने के बाद सिर्फ पानी का प्रवाह रोक सकता है, या फिर कुछ और कदम भी उठा सकता है? अगर पाकिस्तान लगातार आतंकवाद और युद्ध की धमकियां देता रहेगा, तो भारत को क्या करना चाहिए? क्या केवल पानी पर नियंत्रण करना ही काफ़ी रहेगा, या फिर भारत को कुछ और कदम उठाने की ज़रूरत है? भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं। सबसे पहला, पानी रोकने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल।
भारत के पास आज ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है जो सिंधु नदी का पानी बिना किसी कठिनाई के कंट्रोल कर सकती है। भारत ने दारबार शाही प्रोजेक्ट जैसी कई योजनाएं तैयार की है जो न सिर्फ सिंधु नदी के पानी को रोकी जा सकती है बल्कि पूरे क्षेत्र की जलवायु पर भी असर डाल सकती है। आधुनिक विज्ञान और जल प्रबंधन के माध्यम से भारत पाकिस्तान के पानी की सप्लाई को नियंत्रित कर सकता है और पाकिस्तान को यह एहसास दिला सकता है कि बिना शांतिपूर्व बातचीत के कोई भी समझौता लागू नहीं होगा। अब एक और अहम सवाल, क्या पाकिस्तान की धमकियाँ सिर्फ पानी की तह तक ही है या फिर उसके पीछे चीन का भी हाथ है? क्योंकि आजकल पाकिस्तान अपने परमाणु बम के बारे में ज़्यादा बात करता है और चीन को लेकर पाकिस्तान की नज़दीकी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चीन को भी भारत से बड़ी नाराज़गी है और पाकिस्तान के साथ मिलकर वो एक रणनीतिक ब्लॉक बना सकता है। भारत को इस समय पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी कड़ी निगरानी रखनी होगी। भारत के पास हालांकि पर्याप्त ताकत है, हमारी सेनाएं तैयार है और हमारी रणनीति भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। भारत को एक साथ दो मोर्चों पर नहीं लड़ना है, लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों के ही हर कदम को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो क्या भारत को और कोई कूटनीतिक विकल्प अपनाने चाहिए? भारत को यह समझना होगा कि संधि से बाहर निकलने से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपना पक्ष मजबूती से बताना होगा। भारत के पास विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के बड़े देशों से समर्थन हासिल करने की शक्ति है। भारत का यह कदम न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश दे देगा। भारत अब शांत बैठने वाला नहीं है, अब भारत सामने खड़ा होकर जवाब देगा। भारत को ये साबित करना होगा कि हम सिर्फ अपने देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पूरी दुनिया को यह समझा रहे हैं कि आतंकवाद से समझौता नहीं किया जा सकता। भारत की बुनियादी नीति अब यह है, आतंकवाद का कोई भी सहारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, हम सब भारतीय हैं और जब भी देश के ऊपर कोई संकट आता है, जब हमारे जवानों का खून बहता है, जब हमारे भाई बहन मारे जाते हैं, तो हमारा दिल जलता है, हमारी आत्मा गुस्से से तड़पती है। आज भारत ने एक नई दिशा पकड़ी है। भारत ने यह तय किया है कि अब हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा। अब हमारे देश किसी के सामने नहीं झुकेगा। हम अपना पानी, अपनी सीमाएं और अपनी आबरू सबकी रक्षा करेंगे। आज यह वक्त है जब हर भारतीय को गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि अब हमारा भारत न सिर्फ एक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, बल्कि हम सब एकजुट होकर पाकिस्तान जैसे देशों को यह संदेश देंगे, भारत अब किसी से नहीं डरता, भारत अब लड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।